नमस्कार दोस्तों आज हमारे बीच में मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य हस्तरेखा विशेषज्ञ देवेंद्र देव सुमन जी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने हाजिर हैं मूल्यांक 2 को लेकर। आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा मूल्यांक 2 पर होगा। तो आचार्य जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि मूल्यांक 2 क्या है। मूल्यांक 2 से तात्पर्य ऐसे जातक यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का या ऐसे जातकों का मूल्यांक 2 बनता है। और अंक ज्योतिष में 2 का स्वामी चंद्र होता है और चंद्रमा को सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है और इसलिए ऐसे जातक ज्यादातर सुंदर दिखते हैं। तो आचार्य जी, ये बताइए, आज हमारा सवाल है जो पहला आपसे यह है कि 2 मूल्यांक, जिसका मूल्यांक 2 है, उसको किस जातक के साथ शादी करनी चाहिए? क्योंकि हर इंसान अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी देखना चाहता है, क्योंकि एक सुख ऐसा है कि जो हम बाजार में नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक। जिन भी जातकों का मूल्यांक 2 बनता है, ऐसे जातकों को 2 नंबर वालों से, 7 नंबर वालों से या 1 नंबर, अर्थात जिनका भी मूल्यांक 2 है या 7 है या 1 है, उससे विवाह करेंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, खुश में रहेगा, खुशहाल रहेगा और संतान भी अच्छी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, यहाँ पर 5 और 8 से सावधान रहने की जरूरत है 2 मूल्यांक वालों को। आचार्य जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने ये हिदायत दिया है 5 और 8 नंबर को, तो इसका क्या कारण है? देखिए, मूल्यांक 2 यानी जैसे पहले कहा कि हर ग्रह की अपनी वाइब्रेशंस हैं, अपनी एनर्जीज हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी हैं। जब हमारे ग्रह आपस में एक दूसरे से पॉजिटिविटी मिलते हैं तो हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। जब 2 ग्रहों में आपस में नेगेटिविटी आती है तो दोनों हमारे विचार उनसे नहीं बनते और जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता नहीं है या 8 से बनता नहीं है, लिहाजा इनसे परहेज करना चाहिए। आचार्य जी, हमारे जो मतलब कि अगर बात करें घरों की या हमारी सोसाइटी की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि गृह क्लेश बहुत ज्यादा इसके मामले देखने को मिलते हैं। अगर हम कोर्ट में जाएं तो वहां पर भी बहुत सारे तलाक के केस देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसका क्या कारण? उनका जो मूल्यांक है वो मैच नहीं कर रहा, क्या ये कारण हो सकता है या कोई और कारण है? देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेम संबंधों को लेकर या तो सचेत नहीं है या अनजाने में वो प्रेम कर बैठते हैं। और फिर ये भी नहीं है कि प्रेम पूछ को तो होता नहीं है कि भाई अंक तेरा कौन सा है तो वो प्रेम करे। जिस कारण क्या होता है, वहां पर प्रेम तो कम मिलेगा आपको, थोड़ा झुकाव, लगाव या अट्रैक्शन जैसे कह सकते हैं, वो तो हो सकता है। और वो फिर क्या होता है कि उस अट्रैक्शन के चक्कर में, उस लगाव के चक्कर में वो विवाह कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों ग्रहों की वाइब्रेशन आपस में मिलती नहीं है, उनकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होती है, उनकी एनर्जी एक दूसरे से दूर होती है, जिस कारण कई बार आपने देखा होगा विवाह में अड़चनें आ जाती हैं, विवाह मुश्किलें आती हैं और परिवार के लोग भी विवाह के लिए राजी नहीं होते। और आपने कई बार तो देखा होगा कि परिवार के लोग ही कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ये अक्सर आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंकों के हिसाब से अपने अंकों को चुने ताकि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहे और खुशहाल रहे। ठीक है। अगर हम भविष्य में अपने अंकों का चुनाव करते हैं, अगर चयन करते हैं, तो हम देख के कर सकते हैं। लेकिन जिसने अपना चयन कर लिया है तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जिन लोगों का विवाह 2 या 7 या 1 से नहीं हुआ, मान लीजिए 5 से 8 से हो गया, तो आप दाम्पत्य जीवन को या पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आप उनके उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के साथ साथ ये होता है कि उसका ये फायदा मिलेगा आपको कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपका जो पारिवारिक जीवन में क्लेश कम होंगे, परेशानियां कम होंगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि कम हो जाएंगी। थोड़ा सा आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है। अगर एक उपाय बताना चाहें, मान लीजिए अगर आपका विवाह किसी 5 वाले से हो गया है, 2 नंबर का, तो 5 के हमें उपाय करने चाहिए। जैसे हम तुलसी को अपने घर में रखें, बुधवार को तुलसी को पानी दें, या अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाएं,
उसको हम पनपने का पूरा अवसर दें। इस प्रकार करने से, या हम हरी दाल बुधवार के दिन पक्षियों को दान कर सकते हैं, ताकि हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कष्ट थोड़े कम हो जाए। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि 2 नंबर का जो तालमेल है 2, 7 और 1 से अधिक है, और 5 और 8 के लिए तो आपने हिदायत दे दी, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर जैसा मुझे पता लग रहा है कि 6, 3 और 9 ये बच गए, तो इसके साथ क्या उसको चुनाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3, 6 और 9 जो है ये 2 नंबर के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं? जैसे देखिए, 2 नंबर के लिए 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल रहेंगे, ये सामान्य रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी 2 अंक वाले का विवाह 6 से हो गया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनमें कलेश होगा, मैं ये नहीं कह सकता जीवन बड़ा अच्छा जाएगा। हाँ, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, जिसे हम 50-50 कह सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा 5 से 8 से बेटर रहेगा। आचार्य जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया है, 1-2 बारी अपने वक्तव्य में कहा है कि अगर किसी भी जातक को विवाह करना चाहिए तो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी अंक 2 है। तो अगर 5 नंबर वाला है तो उसे क्या 2 नंबर के साथ विवाह करना चाहिए, अगर 2 नंबर वाली लड़की है और 5 नंबर वाला लड़का है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उनकी आपस में वाइब्रेशन मिलेंगे भी नहीं। मान लीजिए मैंने जैसे कहा लगाव हो गया या झुकाव हो गया, आपने किसी कारण उनसे विवाह कर लिया, तो ये मान के चलें कि वो वैवाहिक जीवन, वो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें आपके सामने आएंगी, और हो सकता है कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ जाए या डिवोर्स देना पड़ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, अगर आप भी किसी भी तनाव से, वैवाहिक जीवन या फिर प्रेम संबंधी किसी भी चीजों से अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की हमारी चर्चा बहुत ही शानदार तरीके से हुई। हमारे आचार्य जी ने अपने शब्दों को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से रखा। आप लोगों से अतः विदा चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।